बैक टू अवर चैनल, दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि हमने यानी कि कल के वीडियो में हमने प्लान किया था कि यानी कि 47,000 से 47,700 से लेके 47,800 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए काम रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ से कंटिन्यू क्या हो रहा था कि जो फॉल हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, तो एग्जैक्टली इसी लेवल से हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि या तो ये यानी कि 47,450 के नीचे निकलता है या 400 के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एग्रेसिव होके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है, यहाँ से जितने भी बायर्स यानी कि ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे, उनका जो एसएल होगा वो इसी जगह पे होगा। तो प्रीवियस कंडीशन में हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में समझाता हूँ कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस डे में, यानी कि 47,400 के आसपास यहाँ पे क्लोज बैंक निफ्टी ने किया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ करीब, यानी कि 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इस वाली जगह कंटिन्यूटी में क्या हुआ कि इसने एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भी बनाया, और उसके बाद में जैसे ही इसने यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, क्योंकि प्रीवियस डे में क्या है कि यहाँ से जो लोग बाई करके रखे होंगे, वो जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे निकला, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में मिला होगा। अब यहाँ पे क्या था कि प्रीवियस यानी कि जो पुराना जो डेटा था, यहाँ से जो लोग बाई करके जा रहे थे, उनका कहीं ना कहीं एक जगह स्टॉप लॉस होता है, जैसा कि मैं आपको ये वाला लेवल यहाँ पे बता रहा था। तो प्रीवियस डे में इसने इसको ब्रेक भी किया था और कंफर्मेशन दिया था कि डाउन साइड में जा सकता है। लेकिन हमने प्लान किया था कि अगर 47,700 या 800 अगर हमको दिखता है, तो यहाँ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक यानी कि 70 से 80 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे हम सेल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ से कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, उसको कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाने के बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिला। जो अगर बिल्कुल सेफली चले होंगे तो 400 के नीचे जिन्होंने भी शॉर्ट किया, तो 150 पॉइंट का आपको एक मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हम डेली के चार्ट पे चलते हैं। डेली के चार्ट पे आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। जैसा कि अब यहाँ पे डेली के चार्ट पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, यहाँ से एक सीलिंग आया, यहाँ से फिर बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद में वापस से एक एम टाइप का यहाँ पे पैटर्न का नीचे ब्रेकडाउन उसने कंटिन्यू कर दिया है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है, यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम चार्ट पे प्रॉपर तरीके से देखें, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है, यानी कि करीब 46,800 के आसपास निकल के यहाँ पे आता है, यानी कि 46,800 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है। अगर ये कल की डेट में 47,230 को नीचे की तरफ में फॉलो थ्रू करता है, तो हमें 400 पॉइंट का मोमेंटम और नीचे की साइड में मिल सकता है, यानी कि 400 पॉइंट का यहाँ पे। और ये वाली जगह हमारे लिए यानी कि 46,500 से लेके 46,800, ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन है, बैंक निफ्टी जब जब इस एरिया में आ रहा है, जैसा कि आपको डेली के चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाली जगह पे यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि जब जब यहाँ पे ऊपर घूम के इस वाली जगह पे आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और इसको ऊपर के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अगर आप वीकली चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि वीकली के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वो चीज भी अपने लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। वीकली चार्ट ये आपका ओपन हो चुका है। कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको, जैसा कि पुरानी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी प्रीवियस डे का जो भी मतलब प्रीवियस वीक का जो भी लो होता है, उसके नीचे जब कंटिन्यू बैंक निफ्टी करता है, तो एक मोमेंटम आपको बहुत फास्ट यहाँ पे बनते हुए दिखता है। जैसा कि आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक लंबी लंबी कैंडल है आपको बनती दिख रही है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है 46,800 के आसपास है। अगर उसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो बैंक निफ्टी में ये जो गैप पड़ा हुआ है, इसको फिल करने आ सकता है, जो कि करीब 45,000 के आसपास का यहाँ पे गैप है, यानी कि 45,500 के आसपास का जो गैप है उसको फिल करने आ सकता है। लेकिन हमें एग्जैक्टली 15 मिनट पे करना क्या है, वो हम अभी 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये अपना यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि
ये या तो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपको 47,500 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि रिस्क मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा कि क्या प्रीमियम है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी भी क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। बट अगर ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 47,150 को नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, तो आप एग्रेसिव होकर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी है तो आपको प्रीमियम समझना पड़ेगा। बट अगर ये गैप अप, अगर गलती से भी अगर गैप अप ओपन होता है, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर से कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू में एक्टिव हो रहे हैं और इसको नीचे ले जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इन केस अगर ये गैप अप ओपन होता है और वहां पे कोई भी 15 मिनट का नेगेटिव अगर कैंडल आपको दिखता है, तो 70 से 80 रुपए का वहां पे आप स्टॉप लॉस डालेंगे और वहां पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के जो कल की डेट में आपके टारगेट हो सकते हैं, 46,800 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बाकी की चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारी एप्लीकेशन भी अपडेट कर सकते डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम एग्जैक्ट मैं आपको निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ कंटिन्यूटी में, कि निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो अपना 21,500 के आसपास ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे ही इसके नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी निकलेगा, तो एक सेलिंग आती दिखेगी, जो कि आपको दिखेगी 21,350 और 21,275, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। बट निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था, कि अगर ये आपको 750 या 650 अगर आपको दिखता है, यानी कि 21,650 या 750 अगर दिखता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 30 से 40 रुपए का आप स्टॉप लॉस डाल के वहां पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो निफ्टी में कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर ये आपको एक अच्छा ट्रेड चाहिए, तो 41,500 को ब्रेक करने दीजिए, और वहां पे आप क्या करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। थोड़ा वॉलेटिलिटी की वजह से मैं आपको स्टॉप लॉस बड़ा बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 35 to 55 पॉइंट का भी लेके चल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। बाकी की चीज मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।